सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो माइक मेरा चार्ज हो रहा है, एक मिनट, ये ठीक है, चार्ज हो रहा है। तो चूँकि मुझे अभी निकलना है ना, इतना टाइम अभी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं अर्जेंटली ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अब रहा टाइम टेबल, पर्टिकुलर साइंटिफिक टाइम टेबल की मैं हमेशा बात करती हूँ कि आखिर किस टाइम पे क्या पढ़ा जाए और उसी टाइम पे वही क्यों पढ़ा जाए। सुबह ही क्यों ज़्यादा हमको पढ़ना चाहिए, दोपहर में हमको थोड़ा सा नैप क्यों लेना चाहिए और रात में हमको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों टेस्ट लगाना चाहिए। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड, ठीक है, सब कुछ डिस्कस भी किया जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कभी बोलती नहीं हूँ कि आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो या फिर शेयर करो, मेरी आदत नहीं है। मुझे ये लगता है कि यार जिनको समझ आएगा, जिनको अच्छा लगे वो अपने आप लाइक वगैरह करेंगे। लेकिन मैं आज बोल रही हूँ कि यार थोड़ा सा लाइक कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा कमेंट कर दो, थोड़ी मेरी तारीफ़ कर दो, शायद मुझे भी अच्छा लगे। चलो मजाक से दूर हटते हुए अब हम आगे चलते हैं। 6 घंटे का टाइम टेबल मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई है। हालांकि ये चीज़ मेंटरशिप में ऑलरेडी मैं अलग से डिटेल में डिस्कस वगैरह वहाँ पे होता ही है या फिर होगा ही। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे मेंटरशिप बैच नहीं लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेंगे, उनके लिए ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। अब देखो 6 घंटे मैंने दिया है, आप ज़्यादा भी दे सकते हो टाइम, आप इससे कम भी दे सकते हो, लेकिन मैं एवरेज और जो आइडियल टाइमिंग है कि इतने एटलीस्ट इतने घंटे आपको देना ही देना है। वैसे घंटे डिसाइड नहीं करते हैं आपकी पढ़ाई को, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि 6 घंटे आपको देना ही देना है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है वो सुनो। पहली चीज़, जब भी आप पढ़ाई करो, जितने भी घंटे आप पढ़ाई करो, लाइक आपने सुबह अगर पढ़ाई किया 2 घंटे, सिर्फ आपके पास जितने भी फीमेल एस्पिरेंट है, किसी को जॉब में जाना है तो किसी के लिए घर में किसी को नाश्ता तैयार करना है या फिर खाना बनाना है, तो अगर आप 2 घंटे भी दे रहे हो तो उस 2 घंटे के 1-1 मिनट के 1-1 सेकेंड का यूज करना है। वो कैसे पॉसिबल होगा, वो आप जब भी पढ़ो, देखो ना पढ़ो, अगर आप दिन में कुछ भी ना पढ़ो वो चलेगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठो तो आपके 1-1 घंटे के 1-1 मिनट का यूज होना चाहिए। भले आप दिन भर में सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। वो कैसे, तो आप पहली बात तो घर का दरवाज़ा लॉक करो, अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करो और फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज़, टाइमर हमेशा यूज करो। टाइमर लगा लो, आप अपने फ़ोन पे यूज कर सकते हो। अगर फ़ोन भी नहीं यूज करना है टाइमर के लिए तो आप क्लॉक आती है जो छोटी वाली, ठीक है, अलार्म क्लॉक, वहाँ पे भी बहुत जगह अलार्म्स में आप अलार्म लगा लो। एज ए टाइमर आप अलार्म लगा लो। अगर आप 1.5 घंटे पढ़ने बैठे हो या फिर 2 घंटे पढ़ने बैठे हो तो आप आराम से टाइमर। अब टाइमर का मतलब ये होता है कि जब तक नेक्स्ट टाइमर या फिर अलार्म ना बजे आपको अपने टेबल चेयर से उठना नहीं है, कंटिन्यूअस आपको पढ़ना है। इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर आपकी अभी आदत है कि सिर्फ आप आधे घंटे ही कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ पा रहे हो तो आप 40 मिनट का टाइमर लगाओ। धीरे धीरे पढ़ो, ऐसे नहीं कि आप अगर सिर्फ आधे घंटे बैठ पाते हो और आप डायरेक्टली 2 घंटे का टाइमर लगा के पढ़े तो आप नहीं बैठ पाओगे कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हर चीज़ साइंटिफिकली सोचो, हर चीज़ साइंटिफिकली फॉलो करो। तो आप अभी 30 मिनट ही बैठ पा रहे हो कंटिन्यू, तो आप 40 करो, फिर 45 करो, फिर 50 करो, 50 मिनट, फिर उसके बाद 60 मिनट यानी 1 घंटे। ऐसे ऐसे करके आपकी सिटिंग जो लिमिट होती है एक कंटिन्यूअस बैठने की, हालांकि 50 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूअस नहीं बैठना चाहिए। मेरी तो आदत थी एक टाइम पे 3-3 घंटे कंटिन्यूअस बैठने की, लेकिन इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। अब दूसरी पहली चीज़ मैंने बता दी, रूम लॉक करो अपने रूम का और फिर पढ़ाई करो। मतलब कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। उस टाइम पे आपको नाश्ते के लिए याद नहीं आना चाहिए कि नाश्ता बनाना है, कि खुद नाश्ता करना है, कुछ खाने पीने का टेंशन नहीं, कोई बॉटल, पानी की बॉटल लेके रखो, टाइमर लगा के रखो कि अब उठना नहीं है। दूसरी चीज़, आपको पूरे दिन में क्या पढ़ना है, कौन सी टॉपिक कवर करना है, एक दिन पहले आप टू डू लिस्ट बनाओ, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने मेंटरशिप पे बताई हैं ऑलरेडी कि आपकी छोटी डायरी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने मेरे पास है नहीं अभी तो फ़िलहाल, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने यही टारगेट लिखा है। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे डेट होना चाहिए कि फलाना डेट में कौन कौन से आपको टारगेट करने हैं, और सामने एक बॉक्स बनाओ। जैसे ये मान लो टारगेट है एग्जाम्पल के लिए, इसके सामने एक ऐसे करके चारों तरफ स्क्वायर वाला बॉक्स बना दो कि आपका ये हुआ है कि नहीं। रात में सोने से पहले आप देखो कि चारों अगर टारगेट हो गया है तो टिक 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 टिक, अगर नहीं हुआ है तो रॉन्ग क्रॉस वाला करो, ताकि आपको सोने के पहले अगर आपका हो गया है तो आप मोटिवेट हो नेक्स्ट डे के लिए। अगर आपका टारगेट अधूरा है या फिर बिल्कुल भी नहीं हुआ हो तो आपके अंदर थोड़ा सा प्रेशर आए कि अरे आज तो मैंने टारगेट ही कंप्लीट नहीं किया, तो नेक्स्ट डे आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो सेकेंड काम ये करना है, ओके। अब तीसरी चीज़, पहली बात तो जिसने स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी है वो पहले देख ले, इसके बाद ही ये वीडियो देखे, नहीं तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। मैंने जो प्रॉपर 45 डेज़ की स्ट्रेटजी बताई है उसमें फर्स्ट फेज़ में फर्स्ट 17 डेज़ में, मतलब कि पहले जो 17 दिन है
उसमें मैंने 2 टॉपिक्स, जैसे 4 पोर्शन है तो उसमें मैंने 2 पोर्शंस को कंप्लीट करने की बात करी है कि पहले आप 17 दिन में इन 2 पोर्शंस को अच्छे से कवर कर लो, उसका रिवीजन कर लो, उसके टेस्ट लगा लो, उसकी PYQs देख लो, सारी चीज़ें उसका कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि चारों चीज़ें जब हम एक साथ लेके चलेंगे तो खिचड़ी पकेगी, नो डाउट, ठीक है। तो हमको खिचड़ी नहीं बनाना है, हमको प्रॉपर हलवा बनाना है, टेस्टफुल हलवा बनाना है, जिससे हमें रिजल्ट अच्छा मिले, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ में मैंने क्या क्या बताया है, मैंने बताया है पोषण एवं आहार, मतलब न्यूट्रिशन एंड डाइट, एंड सेकेंड जो बताया है शिशु की प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल, ठीक है। तो मतलब कि अर्ली केयर एंड एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो ये मैंने 2 पोर्शंस बताए हैं। क्यों बताए हैं? क्योंकि जो पोषण एवं आहार है वो इजी टॉपिक में आता है, वो इजी भी है और स्कोरिंग भी है, तो हम उसको कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो इंटरेस्टिंग है, हम सबको पता है कि पोषण में हम सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड ऑल सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इधर जब हम सेकेंड जो पोर्शन देखेंगे तो मैंने ईजी और टफ दोनों टॉपिक्स का कंबाइन किया है, ठीक है। इधर शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। अब देखो, हमको 15 दिन में अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होगे तो आपको सिर्फ यही 2 टॉपिक करने हैं, अभी 15 से 17 दिन, ठीक है। अब आप जब सुबह उठते हो ना, तो एक साइंटिफिक चीज़ बताऊं, जब आप सुबह उठते हैं तो हमारा जो माइंड है एकदम रात में सो के रिलैक्स हो चुका होता है, सारी थकान, सारी चिड़चिड़ाहट, सारे टेंशन प्रेशर सब दूर हट के हम एकदम रिलैक्स नए दिन की शुरुआत करने के लिए हम रेडी होते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है सुबह। जब हम सुबह कोई भी काम करते हैं, चाहे वो टफ हो, चाहे हम बिना हम बिना मन के भी हमको काम दे दिया जाता है, तो हम उसको बखूबी निभाते हैं। तो सुबह ऐसा टॉपिक स्टार्ट करिए। पहली बात तो सुबह आप जब भी उठो तो एक पॉजिटिविटी के साथ उठो कि आज मेरा पूरा दिन अच्छा जाने वाला है, ठीक है। फिर आप सुबह स्टार्ट करो। मैंने जैसे कि टाइम में बताया है कि आपको कम से कम 2 घंटे आपको पढ़ने हैं। कौन सा? पोषण एवं आहार, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा है इसके, ठीक है। और सेकेंड आपको 1.5 घंटे मैंने बताया है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ठीक है। अब आप सुबह उठो, पोषण एवं आहार एक तो इजी है, ठीक है, एक तो इजी है एवं स्कोरिंग है, और थोड़ा सा इसके टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप टफ वाला भी पढ़ सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप सुबह सुबह टफ पढ़ना चाह रहे हो। अगर आपको शिशु की प्रारंभिक शिक्षा या फिर कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, वो पढ़ने में सुबह सुबह मज़ा आ रहा है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उसी टफ टॉपिक को पढ़ो। और अगर नहीं आ रहा है तो आप इंटरेस्टिंग टॉपिक से पढ़ो, जो कि आपको बूस्ट करेगा पूरे दिन। अगर आप सुबह कुछ अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ ली तो आपको पूरे दिन बूस्ट करेगा, ठीक है। तो आप सुबह सुबह ये पढ़ लो, न्यूट्रिशन एंड आहार, ठीक है, पोषण एवं आहार, ठीक है। तो जब सुबह के आप 2 घंटे अच्छे से टाइमर लगा के रूम लॉक करके पढ़ लोगे, अब आपका 2 घंटे का टाइम हो गया, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपने सारी चीज़ें उसमें देख ली हैं, जितने भी टारगेट दिए जाएंगे। अब बचेगा 4 घंटे। अब इस 4 घंटे को, सुबह के 2 घंटे आप 8 से 10 पढ़ सकते हैं, आप 6 से 8 पढ़ सकते हैं, आप 7 से 9 पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि सुबह 10 बजे से पहले आपका फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए। नोट माई वर्ड, सुबह 10 बजे से पहले, 10 AM से पहले आपके 2 घंटे का स्लॉट कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम सेकेंड स्लॉट में चलेंगे, वो होता है दोपहर का स्लॉट, ठीक है। दोपहर के स्लॉट में हमको दोपहर में मोस्टली ऐसा होता है कि हमको नींद आती है, आलस आता है, थोड़ा सा हम लेजी फील करते हैं और हमारा थोड़ा माइंड भी थक चुका होता है दोपहर में। तो मैं दोपहर में 2 चीज़ें ऐड करूँगी। एक तो नैप, लेकिन नैप लेने के पहले हमको कुछ और चीज़ें करनी है। वो क्या है? PYQ सिर्फ 30 मिनट आपको देखना है। PYQ कैसे या फिर किस टॉपिक के देखना है, सिर्फ आपको टॉपिक वाइज देखना है। जैसे आपने न्यूट्रिशन में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह आपने पढ़ा, पोषण पढ़ा, तो सिर्फ उसी के PYQs देखने हैं आपको, ठीक है। आपने PYQs देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद 30 मिनट आपने देख लिया, और उसके बाद ही आप एक, जैसे कि आप न्यूट्रिशन वगैरह वाला आप टॉपिक पढ़ चुके हो, ठीक है, 2 घंटे आपने सुबह दे दिए हैं। जो टॉपिक पढ़ा उसी का आप सेक्शनल टेस्ट दो, ठीक है। सेक्शनल आपको टेस्ट देना है। अब वो टेस्ट PYQs के रूप में दे सकते हो, या फिर कहीं का आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया तो वो दे सकते हो। तो 1 घंटा आपका हो गया। 30 मिनट आपने PYQs भी देख लिए हैं, क्वेश्चन देख लिए हैं, कैसे तरीके देख लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व भी कर ली हैं कि भाई ठीक है, इस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के आ रहे हैं, ठीक है। और आधे घंटे आपने टेस्ट भी दे दिया, ठीक। आपके 3 घंटे हो गए, एकदम अच्छे से हो गए, ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी नहीं बताया मैंने। अब आप थोड़ा सा आधे घंटे या 1 घंटे दोपहर में आराम कर लो, चिल मोड में आ जाओ, एकदम से रिलैक्स, म्यूजिक सुन लो, खाना खाओ, सो जाओ, ठीक। 1 घंटे ज़रूर सोना, मेरी बात मानो, आधे से 1 घंटे ज़रूर सोना, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, आधे घंटे से कम नहीं, ठीक है। अब जब आप सो के उठोगे शाम को, खुद रियलाइज़ करोगे कि आपकी एनर्जी एकदम अलग ही लेवल पे है। आपको ऐसा लगेगा कि नए दिन की शुरुआत हो रही है। बस
नए दिन की जब शुरुआत होती है तो फिर वही हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है, हमको कुछ भी दे दिया जाए टास्क हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब शाम को आप या तो 4 से 6 या तो 5 से 7 आपके 2 घंटे और होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम डिसाइड करो कि आपको 4 से 6 पढ़ना है या फिर 7 से 9 पढ़ना है, किस तरीके से क्या पढ़ना है। 1.5 घंटे आई थिंक आपका और बचा है, ठीक है। तो अब उस 1.5 या 2 घंटे में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ लिया 1.5 घंटे, फिर रात में 1 घंटे आराम से आप क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है। एक चीज़ और, रिवीजन जरूर करना है आपको, 1.5 से 2 घंटे रिवीजन डेली करना है। अब रिवीजन कैसे करना है वो भी अलग से भी आएगी वीडियो, लेकिन अभी मैं बता दूं कि रिवीजन हफ्ते में एटलीस्ट 3 होना है। मेंटरशिप वालों का रिवीजन तो कराया ही जाएगा, आपको भी मैं बता दूं कैसे करना है। एक रिवीजन आपने आपने आज कुछ पढ़ा तो उसी को कल तुरंत नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले फर्स्ट रिवीजन, फिर आप हफ्ते में 1 रिवीजन और 15 दिन में 1 रिवीजन, यानी 3 रिवीजन आपके 15 दिन में होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको रिवीजन भी होता रहना चाहिए, PYQs भी होते रहने चाहिए, मॉक टेस्ट भी होते रहने चाहिए। सुबह आप ऐसा स्टार्ट करो कि जो आपको जहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है वो पढ़ो, या फिर आप सुबह सुबह उठते ही PYQs दे सकते हो कि ठीक है अगर मुझे न्यूट्रिशन का कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो पहले ही उसके आप PYQs देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लो कि ठीक है यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, पूछने का तरीका क्या है, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है या फिर घुमा के क्वेश्चन आ रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें देख लो, आधे घंटे PYQ देख लो, फिर आप आराम से कोई 2 घंटे का टॉपिक उठा के पढ़ लो, ठीक है। और दोपहर में आप रिवीजन कर लो और रात में आप टेस्ट लगा लो। अपना तरीका है, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि सुबह 10 बजे से पहले 2 घंटे आपके प्रोडक्टिव घंटे होते हैं, ठीक है। तो आप 2 घंटे आराम से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, 3-4 टॉपिक्स को निपटाने की कोशिश करो, ठीक है। और दिन में 1 घंटे का या आधे घंटे का नैप लो और उसके पहले आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करो रात में, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये डेली का डेली फॉलो होना चाहिए 45 डेज, सिर्फ 45 डेज आप इतना करके देखो, फिर मुझे बताना। थैंक यू तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।